जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड और एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बात करेंगे इस वीडियो में लोयर्स इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड के बारे में। 2-3 खबरें निकल के सामने आ रही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आ रहा है, देखेंगे। शेयर लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शामिल है। अगले महीने में इसका रिव्यू हो सकता है, ऐसी संभावना है। 87 रुपये 60 पैसे करेंट प्राइस है और 1% की गिरावट आई है। मार्केट भी थोड़ा सा 65 पॉइंट निगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। एक टाइम पे तो ये प्लस में भी था, लेकिन फिलहाल में निगेटिव ट्रेड कर रहा है। 21 लाख इक्विटी शेयर 20 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 47% का डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे है। वोटिंग का अपडेट आया है सबसे पहले कंपनी का, ठीक है ना। 4 मुद्दों पे यहाँ पे विचार कंपनी करेगी, या कह लीजिए वोटिंग करेगी, और एजीएम होने वाली है। उस एजीएम का सारा मैं आप लोगों को अपडेट पहले से भी दे चुका हूँ, फिर से दे देता हूँ। 21 अगस्त कट ऑफ डेट तय किया गया था, या कह लीजिए रिकॉर्ड डेट तय किया गया था। तो 21 अगस्त से पहले पहले आपके पास ये शेयर था, तो आप वोटिंग में भाग ले सकते हैं। वोटिंग शुरू होगी 27 अगस्त 2026 सुबह 9 बजे से, मतलब आज सुबह 9 बजे से इस वोटिंग शुरू हो चुकी है। क्लोज होगी 25 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक, मतलब 25 सितंबर, एक महीना यह वोटिंग चलने वाली है। आप एनएसडीएल सीरिसल की वेबसाइट से जाके जो है ये वोटिंग दे सकते हैं, ठीक है ना। मतदान हेतु 4 प्रस्ताव जो है रखे गए हैं। एक जो है लोएट मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड और कंपनी की मटेरियल सब्सिडरी टेक्नो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बीच लेन देन खरीद बिक्री के लिए जो है कुछ पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन को मंजूरी देने के लिए यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। साथ में एक और है लोएट मेटल एनर्जी लिमिटेड, और एक और है मेटल फैब हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये भी मतलब इनके बीच भी पार्टी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को मंजूरी देने के लिए रेजुलेशन तय किया गया है। 500 करोड़ रुपए की खरीद और 300 करोड़ रुपए की बिक्री का यहाँ पे प्रस्ताव है। कुल सीमा लगभग 350 करोड़ रुपए है। वहीं राइट इशू के उद्देश्यों में जो है वो संशोधन करने के लिए भी प्रस्ताव तय किया गया है। मतलब कंपनी जो 988 करोड़ रुपए जुटाई थी बी राइट इशू के थ्रू 19 अप्रैल 2025 को, ठीक है ना, पिछले साल, तो उसके पैसे कहाँ कहाँ पे यूज होंगे उसको जो है कंपनी पहले से डिसाइड करके रखती हैं। लेकिन अब उस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करना था उसके उद्देश्य में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। कुल उपयोग 660 करोड़ रुपए का हो चुका है, 326 करोड़ रुपया बचा हुआ है। तो उसी को फिर से जो है कहाँ कहाँ पे यूज होगा उसके लिए जो है यहाँ पे मतलब प्लान बनाया गया है, मतलब बदला गया है, ठीक है ना, उसका उद्देश्य। तो इस तरीके से, और एक ई शॉप 2021 के तहत कुछ पूल का विस्तार करना है। मतलब जितने इक्विटी शेयर इशू किए गए थे, अब उस इशू साइज को टोटल बढ़ाने का यहाँ पे प्रस्ताव तय किया गया है। पहले 4 करोड़ 40 लाख था, अब 7 करोड़ 35 लाख तक करने का प्रस्ताव है। मतलब लगभग 2.25 करोड़ इक्विटी शेयर या 3 करोड़ 95 लाख इक्विटी शेयर अतिरिक्त जो है ई शॉप में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव यहाँ पे तय किया गया है। तो इस तरीके से सारा का सारा अपडेट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न का वैसे तो सितंबर के बाद आना चाहिए था शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे आता है। तो अभी जून में आया था, जून के बाद सितंबर में आना चाहिए था, लेकिन अगस्त में ही कंपनी ने शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे अपडेट कर दिया। इसमें अगर देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है। सीधा सीधा कह लीजिए प्रमोटर की होल्डिंग जो 42% थी वो घट के अब 40% के आसपास हो चुकी है। मतलब 2% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है। वहीं पे अगर एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो वो भी घटी है 2.44%, मतलब सीधा सीधा कह लीजिए 2.5% से घट के 2% हो चुकी है। तो यहाँ पे भी लगभग 0.5%, मतलब आधे परसेंट होल्डिंग एफआईआई की भी घट गई है। वहीं डीआईआई की बात करेंगे, डीआईआई की होल्डिंग लगभग लगभग सेम ही है, 0.24 थी, अब जो है 0.31 है। तो मामूली सी बढ़ी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, पब्लिक की होल्डिंग लगभग 55.3% थी, मतलब मान के लिए 55% थी। अब की बात करेंगे तो 57% या 57.5% के आसपास होल्डिंग जो है वो हो चुकी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। टोटल संख्या भी बढ़ा है पब्लिक का, 4,18,000 पहले थे,
अब 4,22,000 शेयर होल्डर इनके हो चुके हैं, मतलब कुल मिला के 4,000 शेयर होल्डर बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से एक अपडेट आया है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। आप लोगों को बताया हूँ कि ऊपर कंपनी का 90-93 रुपए वाला जो रेजिस्टेंस है, 92 रुपए वाला, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी आप लोगों को बोला था। अब 2 मूविंग एवरेज इसके जो है ऊपर हो चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो 20 है, यहाँ 50 है। 50 का रेजिस्टेंस लेके वहाँ से गिरावट की संभावना दिख रही है। लगभग 80 रुपए तक तो ये रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से करना चाहिए और अगर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट इसको करना है तो कम से कम इसको रिट्रेसमेंट जो है 68 रुपए तक करना है, जो कि अभी मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस एक दिन समझा रहा था। फिर से आप लोग कहेंगे तो कभी समझा दूंगा। तो मेरा भी अभी जब तक 93 रुपए के नीचे नीचे है, एक इसमें गिरावट 80 रुपए तक और 78 रुपए तक हो सकती है, ऐसी संभावना है। होगी नहीं होगी ये भविष्य की बात है, ठीक है ना।